हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल गीतांजलि हिल्स। आज आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। किस हाल में है आप, आपकी हालत क्या है, सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है। अगर आप अपनी जर्नी में देखना चाहते हैं कि आप किस लेवल पे, किस स्टेज पे हो और क्या करना ज़रूरी है आपके लिए। अब तक कौन से ब्लॉकेजेस में आप अटके हो जिसके चलते आप इस सिचुएशन से, हालात से निकल नहीं पा रहे हैं। ऐसी क्या सिचुएशन है, ऐसे क्या फ्लैग्स है, ऑब्स्टेकल है आपके लाइफ में, आपके जर्नी में, आपके रिलेशनशिप में। ओके। और जिस भी रिश्ते में आप रहना चाहते हैं, मीन्स आपका सेपरेशन है या फिर मनमुटाव चल रही है, अनबन चल रहा है, बट आप वो रिश्ते को निभाना चाहते हैं, तो उस रिश्ते में आपके साथ आगे क्या होगा, तो ये थोड़ा देखेंगे। आज मैंने ओरेकल कार्ड काफ़ी निकाल लिए हैं, क्योंकि ओरेकल कार्ड से मैसेजेस खूब डीपली आते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली आते हैं। तो आज थोड़ा एंसेस्ट्रल एंजल की गाइडेंस भी लेंगे, एंजल की भी गाइडेंस लेंगे, और थोड़ा होगा डिटेल ही हमारा टॉपिक होगा। तो अपना टाइम निकाल के बैठ जाइएगा। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, जेंडर करेक्ट रीडिंग है, इसको आपको वैसे ही लेना है। लाइफ का कोई भी बड़ा मेजर डिसीजन किसी भी जेंडर कलेक्टिव रीडिंग के आधार पर लेना नहीं है, सिर्फ गाइडेंस के लिए रीडिंग होती है। कृपया इस बात का ख्याल रखें। आज मैंने सारे डेक अपने देखे तो मुझे काफ़ी डेक ऐसे दिखाई दिए कि जिसका मैंने यूज़ ही नहीं किया है अब तक। तो आज उन सभी डेक का मैं यूज़ भी करूँगी और वहाँ से भी आपके लिए क्या क्या मैसेज आते हैं ये देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे मैसेज इसमें भी है। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ, मेरे जो भी दर्शक वीडियो देख रहे हैं, तो मेरे दर्शकों के पर्सन इस वक्त किस हाल में है, इनकी क्या सिचुएशन है, कंडीशन है, या इनकी मेंटलिटी को लेकर भी मुझे रीडिंग दे सकते हैं। और स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो उसको लेकर भी मुझे रीडिंग दे सकते हैं। या भी कोई क्लियरवाइंस है, मीन्स किसी के पास एक दिव्य शक्ति है, या तो आप काफ़ी इंट्यूटिव, आपको पहले ही पता चल जाता है सिचुएशन क्या हो रही है, क्या होने वाला है आपके साथ। अगर कुछ घटनाएं घट रही हैं तो ये आपको पहले से पता चल जाता है। किसी को या तो कानों में कुछ सुनाई दे रहा है, या तो किसी को दिखाई देता है, या तो किसी की इंट्यूशन काफ़ी तेज़ हो जाती है कुछ घटना घटने से पहले। एक साइलेंस में आजकल आप रह रहे हो, बात नहीं हो रही है, साइलेंस में रह रहे हो आप। हाँ, कंटेम्पलेशन की एनर्जी यहाँ पे आ रही है गाइस। तो यहाँ पे पीछे तो मैसेज भी दिया है, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे मैसेज दिए हैं। आपको ना थोड़ा सा एक अपने लिए स्पेस देनी ज़रूरी है गाइस। यहाँ पे भी साइलेंस की बात है, या तो आप साइलेंस हो चुके हो, नहीं तो आपको साइलेंस में आना चाहिए, अपने लिए स्पेस देना चाहिए, टाइम देना चाहिए, और शांत बैठकर बिल्कुल शांत तरीके से आपको अपनी लाइफ को एनालाइज करना है, और परिणाम दुष्परिणाम सबके बारे में आपको सोचना है। क्लैरिटी किस हद तक मिली है, क्या मिली है, और क्लैरिटी क्या मिलनी चाहिए थी, और वो जानबूझकर मिली नहीं, या फिर किसी ने एक्सीडेंटली दी नहीं, या फिर किसी ने इंटेंशनली आपको कोई क्लैरिटी दी नहीं, या फिर अब तक कोई क्लैरिटी आपको दे नहीं रहा है। तो आपको क्या करना चाहिए, क्या गाइडेंस आ रहे हैं आपको, किसको फॉलो करना चाहिए, तो ये सब आपको जब अपने लिए खुद के लिए टाइम देंगे ना, तो बैठकर सोचना है अपने लिए। और आप इंट्यूटिव भी काफ़ी, यहाँ पे हाई प्रिस्टेस से कोई डिवाइन फेमिनाइन है, एक डिवाइन इसेंस आपके सराउंडिंग तो बहुत है। आपको पता है नहीं पता, बट मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ आप एक काफ़ी स्पिरिचुअल पर्सन है। क्रिस्टल स्कल, यहाँ पे कोई क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा खेल रहा है, क्रिस्टल से बहुत ज़्यादा खेल रहा है। क्रिस्टल स्कल आया है मुझे, बट यहाँ पे यानी कि क्रिस्टल की खोपड़ी ऐसा नहीं बोलूँगी, बट क्रिस्टल की एनर्जी से कोई बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। और यहाँ पे बात एमेथिस्ट की, एंड देन येलो क्रिस्टल आ रहा है। तो हो सकता है आपको अपने मणिपुर चक्र के लिए खास करके कोई क्रिस्टल पहनने चाहिए, या फिर किसी को अपना थर्ड आई चक्र एक्टिवेट करने के लिए, फिर क्राउन चक्र एक्टिवेट करने के लिए एमेथिस्ट क्रिस्टल पहनना चाहिए। अगर कोई बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में, स्ट्रेस में, ऐसे में भी एमेथिस्ट क्रिस्टल काफ़ी यूज़फुल होता है। तो ये आपको यूज़ करना चाहिए इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग करने के लिए, डिवाइन से कनेक्ट होने के लिए, स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए, डिप्रेशन रिलीज करने के लिए आप एमेथिस्ट क्रिस्टल यूज़ कर सकते हैं। कोई फाइनेंस के लेकर बहुत ज़्यादा चिंता में, फाइनेंस आगे नहीं जा रहा है, या फिर फाइनेंस में ब्लॉकेज आ रहे हैं, तो ऐसे में अपने मणिपुर चक्रा को एक्टिवेट कर सकते हैं। और यहाँ पे येलो क्रिस्टल या फिर येलो जेड, तो मणिपुर चक्रा से रिलेटेड क्रिस्टल आप कर सकते हैं। यहाँ पे वाटर की एनर्जी है,
कोई बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। अगर आपके इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहे हैं तो आपको सबसे पहले इसके ऊपर काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे मेरे काफ़ी सारे जो लोग हैं अपने लाइफ में परेशान डेफिनेटली है, हालातों से परेशान है, बट आजकल मेरे काफ़ी सारे व्यूअर्स का ध्यान है ना स्पिरिचुअलिटी के बहुत ज़्यादा जा रहा है, या फिर ये वीडियो उन्हीं लोगों तक जाएगा जो लोग इस एनर्जी से जुड़े हैं, जिन लोगों को इस एनर्जी के गाइडेंस की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे सर एक जो देख पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन का एनर्जी मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जिसने अपने रिलेशनशिप में काफ़ी धोखे खाए हैं, लाइफ जिससे मैसअप हो चुकी है। खुद की गलती तो नहीं है, बट किसी और के गलती के कारण आप पता नहीं किस चीज़ का सज़ा भुगत रहे, पता नहीं है, बट फिर भी आपने अपने आप को काफ़ी बैलेंस कर लिया है, या फिर आजकल आप बहुत ज़्यादा चुप हो गए हो। अगर चुप होकर अपने अंदर डेवलपमेंट कर रहे हैं तो ये साइलेंस इज़ गुड फॉर यू, बट अगर चुप होकर आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो रहे हैं देन इट्स वेरी बैड फॉर यू। तो अपने साइलेंस, किस तरीके का साइलेंस आप लेके बैठे दैट डिपेंड, वो आपकी सिचुएशन डिपेंड भी करते हैं और आपके लिए परिणाम दुष्परिणाम ये भी दिखाते हैं। तो अगर इस साइलेंस का यूज़ अगर अपने डेवलपमेंट के लिए कर रहे हो, खास करके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे दिख रहा है जिसका स्पिरिचुअल पावर, फिजिकल साइकिक एक्टिविटी, साइकिक एबिलिटी पावर जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। कोई डिवाइन एनर्जी से इस तरीके से कनेक्ट हो गया कि यहाँ पे मन में कोई सवाल लेके बैठ गया, तुरंत कहीं से इनको गाइडेंस मिल गई। अब गाइडेंस मिल गई कि ऐसे कि हर बार कान में आता है, ऐसा नहीं है। आपके मन में एक सवाल चल रहा है, सडनली आपने यूट्यूब खोला और आपके सामने कोई वीडियो आ गई, तो ये भी आपके लिए गाइडेंस हो जाती है। या तो कहीं से कुछ मैसेज आ गई, या तो कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन आ गई, तो दैट इज़ अ डिवाइन हेल्प, जो आपके सवाल के लिए ये डिवाइन हेल्प आपको आंसर देते हुए आ रही है। अब इस डिवाइन के इशारे को समझते तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके सराउंडिंग, आपने इर्द गिर्द कितने मिरेकल हो रहे, डिवाइन आपको कितने मिरेकल दिखा रहे हैं, बट आप देख नहीं पा रहे थे, आप समझ नहीं पा रहे थे। तो जब ये चीज़ें डिवाइन का कनेक्शन जब भी फील करेंगे ना, ये इसके अलावा एक मैसेज आ रहा है, डिवाइन का कनेक्शन जब आप फील करेंगे, ये मिरेकल आप फील करेंगे, महसूस करेंगे ना, तो लाइफ में जो दिक्कतें चल रही ना रिलेशनशिप को लेकर, वो काफ़ी पीछे रह जाएंगे। उसके बारे में इतना सोचना आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो फिर तो कुछ भी नहीं है। अगर मेरे साथ इतना अच्छा कुछ हो रहा है और मुझे इतना सब कुछ मिल रहा है, तो क्यों ना मैं इस पावर का यूज़ कर लूँ खुद के लिए, क्यों ना मैं अपनी लाइफ आगे बढ़ाऊँ। अगर ये सोच नहीं आ रही तो ऐसी सोच आपको अपने अंदर लानी चाहिए। खुद को अवेकन करने के लिए जो सोच आपको सही लगती है, पॉजिटिव सोच, वो आपको एक्सेप्ट करनी है। डिवाइन इसेंस आपके सराउंडिंग ही, ये तो देख भी पा रही हूँ। मैं ये देख रही हूँ कि आपके सराउंडिंग हमेशा कोई ना कोई एंजल होता है। जब आप परेशान होते हैं तब भी आपके सराउंडिंग एंजल्स होते हैं, बट आप एंजल से कनेक्ट नहीं होते, दैट्स वाई एंजल की हेल्प आपको मिलती नहीं है। तो आपके जो कोई भी एंजल है तो आप इतना डेफिनेट बोल सकते हैं कि मेरे गार्डियन एंजल मेरी हेल्प करो, डियर माय एंजल, जो कोई भी मेरे एंजल है, क्योंकि हर पर्सन के लिए गार्डियन एंजल्स होते हैं। आपको पता ही नहीं पता, इतना भी बोल दे कि डियर एंजल्स मुझे कनेक्ट हो जाओ, मुझे सिचुएशन से निकालो, मेरी हेल्प करो, तो आपके लिए हेल्प आ जाएगी। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करते हो और डिवाइन से कनेक्शन जुड़ने के लिए एक्टिविटीज़ करते हो, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ करते हो, तो धीरे धीरे आपका डिवाइन से कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है। तो चीज़ों को क्या करना है, या तो आप इस सिचुएशन में है, नहीं तो आपको सिचुएशन करनी चाहिए। मुझे इतना ही समझ में आ रहा है कि आपके लाइफ में दिक्कतें इतनी ज़्यादा हैं कि आप अपनी इस तरीके से आप अपने आप को देख ही नहीं पा रहे हो। आपको यूनिवर्स इस डायरेक्शन से, ये जो दरवाज़ा आपने खोला नहीं ना, तो आपको पता नहीं चल रहा, बट उस दरवाजे के पीछे यूनिवर्स आपके लिए इतने गिफ्ट लेके बैठी है, बट आप ना तो उस दरवाजे तक जा रहे हो ना वो आप दरवाज़ा खोल रहे हो। तो हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए वो डायरेक्शन हो जाए, आपके लिए वो पाथ हो जाए कि जिस पाथ पे जाकर आप वो दरवाज़ा खोल दें और ये सारा डिवाइन जो रिवार्ड आपको मिल रहा है, डिवाइन जो गिफ्ट आपको मिल रहा है, क्योंकि इस लाइफ में आपने क्या करा है पता नहीं, कितना किया है पता नहीं, बट ये डेफिनेटली आपके पास लाइफ की कुछ कर्मा रहे होंगे जिसके चलते इतनी यूनिवर्सल गिफ्ट आपको मिलते हैं। नहीं तो क्लेयरवाइंस सोना या फिर ये चीज़ें लेना, डिवाइन से कनेक्ट हो जाना, डिवाइन का इसेंस आपको मिलना, क्रिस्टल की पावर अपने अंदर ऑलरेडी मौजूद होना, तो ये इन चीज़ों करने के लिए ना काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी पड़ती है। अगर ये आपको कुछ ना करे बगैर मिल रही है तो डेफिनेटली आपका पास्ट लाइफ का किया हुआ कर्मा है, जहाँ तक आपने ये काम करके छोड़ दिया था और वो अब आपसे जुड़ गया है, बट आप क्या हो गए ना, वो ताला तो लगा है, वो चाबी आप खोल नहीं रहे, तो इसीलिए वो पावर आपको मिल नहीं रही है। इसी के लिए खास मैसेज है। बहुत ज़्यादा परेशान होते हो तो वाटर हीलिंग भी ले सकते हैं आप। इस ओरेकल डेक से भी देखते हैं
बताइए एंजल कि किस मेरे दो जो व्यूअर्स है किस हाल में है वो। पर्पल कलर शायद आपका ज़्यादा फेवरेट है, क्योंकि यहाँ पे पर्पल कलर बहुत दिख रहा है मुझे। ऐसा नहीं तो पर्पल एंड वाइट कलर दोनों आप ज़्यादा यूज़ करो। देखिए प्रॉस्पेरिटी तो आपके लाइफ में आती हुई दिख रही है, करेज आप में आया है। यहाँ पे एंजल मुझे आप किस हाल में हो या फिर आपके लाइफ में क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है स्पिरिचुअल गिफ्ट के तौर पर, यूनिवर्सल गिफ्ट के तौर पर, ये दोनों मैसेज मुझे डाउनलोड हो रहे हैं। देखिए लाइफ में सक्सेस तो या तो नहीं है तो सक्सेस आने वाली, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में आने वाली है। हीलिंग क्या करना ज़रूरी है, हीलिंग या तो खुद की हीलिंग खुद करो, नहीं तो किसी से। हाई प्रिस्टेस के ठीक नीचे हीलिंग का कार्ड आया है। आपको अपने लिए हीलिंग करने की ज़रूरत है। अगर देखिए आप कनेक्शन फील नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपनी खुद के लिए हीलिंग करनी ज़रूरी है। इस तरीके से हीलिंग करने के जहाँ से पूरी कर्मा भी आपके क्लींस हो जाए, चक्र एक्टिवेट हो जाए, डिवाइन से कनेक्शन हो जाए, इस तरीके से कुछ ना कुछ हीलिंग आपको करनी है। तब शायद क्योंकि ब्लॉकेजेस ही चले जाएंगे ना, जो चक्रा में कोई ब्लॉकेज लेके बैठे हो वो ब्लॉकेज चले जाएंगे। ग्रैटिट्यूड एंड ये सेकेंड वाली थिंग क्या करनी है आपको, डिवाइन इसेंस को आपको क्या करना है, फील करना है। जब डिवाइन इसेंस आप फील करेंगे मीन्स मुझ पर ईश्वर की कृपा है, इसीलिए इतनी परेशानियों के बाद, इतनी तकलीफ़ों के बाद में मैं ज़िंदा हूँ, सही सलामत हूँ, खुश हूँ और जीने के काबिल हूँ। तो ये क्या हो गया, ये ग्रैटिट्यूड हो गया। यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड पे करना चाहिए। बट जितना रोते रहेंगे ना मेरे लिए किया है क्या है, लोग तो इतना भी नहीं करते बट उनको इतना सब कुछ मिल रहा है। अगर किसी ने कुछ किया ही नहीं, बहुत कुछ गलत किया है, फिर भी उनके साथ कुछ अच्छा हो रहा है, तो भाई इनका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा था जो इनको आपके पर्सन से या फिर आपसे लेना था, तो वो अपना कर्मा ले रहे हैं। बट इस लाइफ में गलत करके ये अपना कर्मा भी बना रहे। अब पर जो कर्मा बना रहे उसका पे आउट करने का उनका टाइम नहीं है। अभी उनका टाइम, वो उन्होंने पास में जो किया है कर्मा, उसका रिवार्ड लेना, उसका बेनिफिट लेना, वो उनका कर्मा चल रहा है। आप उनके बारे में मत सोचो। अब आप उनके कर्मा के बारे में सोचते हैं ना, तो क्या होता है ना, कर्मा के, हम जब दूसरों के कर्मा के बारे में सोचते हैं तो उन लोगों के कर्मा अपने आप झड़ जाते हैं हमारे चाहने से, हमारे सोचने से। तो उनके कर्मा झड़ जाते, मीन्स उनकी ही हेल्प होती है। इसीलिए कर्मा के ऊपर ज़्यादा रीडिंग करती नहीं। अब मैं कर्मा की रीडिंग करती भी हूँ ना, तो मैं हमेशा मन में प्रे करके करती हूँ कि जस्ट लोगों को थोड़ी तसल्ली मिल जाए, इसलिए कर रहे हैं। अदरवाइज़ किसी के कर्मा के साथ छिड़कानी करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। बस मेरे व्यूअर्स को कुछ तसल्ली मिल जाए ताकि उनमें कुछ हौसला आ जाए। हमेशा डिवाइन से प्रे करके ही मैं कोई भी कर्मा रीडिंग निकालती हूँ। आप लोगों के लिए इतना मैं डेफिनेटली भूलूंगी। अगर आपके साथ किसी ने कितना भी गलत कर दिया, अब ये बिल्कुल नेचुरल आता है कि हमारे साथ किसी ने गलत किया है तो हम भी उनके लिए थोड़ा सोच लेते, इसके साथ भी ऐसा ही हो, जो मुझे दर्द दिया उसके साथ भी यही हो, वही हो। बट ऐसे करके ना उनका तो कुछ नहीं जाता, उल्टा उनकी हेल्प हो जाती है। उनके कर्मा थोड़े झड़ जाते हैं, कम ख़त्म नहीं हो जाते, बट उनके थोड़े कर्मा कम हो जाते हैं और हमारे थोड़े बढ़ जाते हैं। इसीलिए नहीं सोचना चाहिए। तो जो है सो है, देखा जाएगा, ये सारी चीज़ें करेंगे। तो देखिए मेरा समझाने का काम है। अब लेना कितना लेना है, नहीं लेना है, छोड़ना है, सुन के छोड़ देना है, ये आपकी बात है। देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि आपको ट्रस्ट करना ज़रूरी है। आपको काफ़ी कुछ, देखिए अभी यही पे ट्रस्ट, मैंने अभी बोला ना, आपको लेना नहीं लेना ये आपकी बात है। ट्रस्ट करना ज़रूरी है, जो भी गाइडेंस आपको दी जा रही है। स्ट्रेंथ में आने की ज़रूरत है आपको। या तो आप ऑलरेडी स्ट्रेंथ में आ चुके हैं, काफ़ी करेज आप में आ चुका है, आप सक्सेसफुल हो गए अपने लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आपके लाइफ में दस्तक दे रही, हीलिंग से कनेक्टेड आप ऑलरेडी हो चुके हो, ग्रैटिट्यूड की एनर्जी में आप आ चुके हो और आप यूनिवर्स, सब इस ग्रैटिट्यूड में आके सारी चीज़ें आपने यूनिवर्स पे छोड़ दी। आप जो करेंगे सब कुछ करेंगे। या तो आप ऑलरेडी इस फेज़ में है, नहीं तो आपको इस फेज़ में आना है, क्योंकि इस फेज़ में आप आ सकते हैं। इतनी पावर, इतनी स्ट्रेंथ और इतनी क्या बोलते हैं ना, कुशलता, सोल की कुशलता आप में है। बट आप अनजान हैं अपने ही पावर से, आप अनजान हैं अपने ही सोल की पावर से। जी हाँ, सोल की पावर, आपकी सोल की पावर बहुत तगड़ी है, समझ में आ गया मुझे। चलिए अब देखते हैं और इससे भी हमें क्या क्या मैसेज मिलते हैं, देख लेते हैं। अब सारे और कल ही निकाले मैंने, हैव करेज। जी हाँ, मैंने यहीं पे करेज की बात आई थी। आपको अपने अंदर करेज जुटाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। विक्टिम मेंटालिटी में रहना छोड़ दो। गलत हुआ है पता है, ख़राब हुआ है पता है, बट रोकर कुछ मिलने वाला है नहीं। तो बस अपने आप को तैयार करो ऊँची उड़ान भरने के लिए।
क्योंकि आपके पास वो है जो लोगों के पास नहीं है। आपको एक बार पता चलेगा, आप खुद बोलेंगे मुझे कि यस आपने सही बोला था। आफ्टर 6 मंथ अगर मैं जो बोल रही हूँ अगर आप कर रहे, तो आफ्टर 6 मंथ आप मुझे खुद बोलेंगे कि आपने वो किया, क्योंकि आए हैं। क्योंकि 6 महीने पहले, 7 महीने, 8 महीने पहले, 9 महीने पहले मैंने अपने चैनल में लोगों को गाइडेंस दी थी। मेरे किसी लोग पर्सन है, किसी जो है मेरे क्लाइंट, उन्होंने सिंसियरली फॉलो करी, उनके मुझे मैसेज भी आए, बस इतना बोलते कि डोंट रिवील आवर आइडेंटिटी। तो मैं एक्चुअली, कोई मुझे बोले ना बोले, मैं किसी की आइडेंटिटी रिवील करती ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे नहीं अच्छा मैं लगता है, मैं हर की प्राइवेसी का सम्मान करती हूँ। जस्ट अपने आप को प्रमोट करने के लिए या फिर चीज़ें करने के लिए ये चीज़ कभी मैं करूँगी भी नहीं। हाँ, बस आप लोगों को मोटिवेट मिले और ऐसी चीज़ें होती है, ये आपको समझ में आ जाएगी, इसीलिए, और आप भी अच्छी चीज़ें फॉलो करो, इसीलिए मैं आपको बताती हूँ। बट उन मीन्स दोनों काम होते हैं, उन लोगों की आइडेंटिटी रिवील नहीं होती और आपको समझाना भी हो जाता है कि ये चीज़ें वर्कआउट होती है। कुछ नंबर यहाँ पे मैं भूल जाऊँगी आपको बताना, तो नंबर यहाँ पे नोट कर लेना। 5, 3, 7, 4, 6, 2 एंड 9, ये आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। 34 आपकी एज हो सकती है, 43, 34, 10 भी आपका बर्थ डेट हो सकता है। तो इस आपको अपने अंदर करेज जुटाने की ज़रूरत है। देखिए, फील द पावर ऑफ योर ब्लड एंड योर एंसेस्टर। डीएनए से आपको ये पावर मिल रही भाई। आपके डीएनए में, आपके पूर्वजों में बहुत कुछ ऐसे लोग हैं कि जिन्होंने ऑलरेडी स्पिरिचुअल वर्क काफ़ी किया है, और ये जो डीएनए चल के आ रही है ना, तो ये आपके ब्लड में है। स्पिरिचुअल पावर से कनेक्ट होना, डिवाइन से कनेक्ट हो जाना, तो ये आपके ब्लड में है। बट आप अपने पावर से क्या है, अनवीक हो, अनजान हो। आप फील कर सकते हैं जो मैंने आपको बताया रास्ता, उस रास्ते पे चलकर। तो लोटस विद इन यू अवेक्स। देखिए, आपके अंदर ये शक्ति है। किसी किसी का मुझे लगती है ना, किसी की मणिपुर चक्र भी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है, ये मुझे लग रहा है। किसी की मणिपुर चक्र एंड क्राउन चक्र है, फिर थर्ड आई चक्र, ये लोटस तो यहाँ पे खुल रहा है भाई। किसी का दिल का कमल खुल रहा है, हर चक्र किसी का खुल रहा है, और कोई मास्टर एनर्जी में चला गया। यू आर मास्टर इन लाइट ऑन हाई। ये मास्टर सोल की एनर्जी कर रही हूँ मैंने बोला ना, स्पिरिचुअल पावर किसी की बहुत ज़्यादा हाई है। तो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो ना, तो बहुत जल्द आपको ये सारे मिरेकल्स फील करेंगे। आप देखना, आप अपने अपने इतना बैलेंस हो गए हो, लंबा इंतज़ार भी कर रहे हैं, टॉक्सिसिटी भी मिल रही है, पर्सन चीट भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट आप बिल्कुल शांत है, कूल है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आता है तो वेलकम, जाता है तो भिड़कर, आया है तो मेरा है, नहीं आया तो वो किसी और का है। बिल्कुल ऐसे स्टेट पे काफ़ी मेरे सारे लोग दिख रहे हैं। द टाइम फॉर रोमांस हैज़ कम। तो किसी किसी को गिफ्ट के तौर पर क्या मिला, हर चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। कोई हर चक्र ब्लॉक करके बैठा है, तो आपको हर चक्र ओपन करने की ज़रूरत है। जैसे आपने अपना हर चक्र ओपन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे लव, रोमांस सब कुछ आ रहा है। आपको अपने लाइफ में एक नई स्ट्रेटेजी अपनाने की भी ज़रूरत है गाइस। आप वही पैच में फंसे हो ना, पास वाले पैच में फंसे हो, माफ़ नहीं कर पा रहे हो, मीन्स इंतज़ार कर रहे हो, बट किसी को माफ़ किए बगैर, उसके बारे में 10 कर्मा सोच कर ये चीज़ें कर रहे हो, तो जिस आपका इंतज़ार ही वेस्ट हो रहा है। फिर तो ये डिले भी वेस्ट हो रहा है, इंतज़ार भी वेस्ट हो रहा है। अगर आप इंतज़ार ही कर रहे हो, तो थोड़ा अपना ऑरा थोड़ा हाई कर लो, अपनी एनर्जी थोड़ी हाई कर लो, ताकि ये इंतज़ार, ये डिले, ये ब्लॉकेजेस जो लाइफ में आ रहे हैं, जो आप सहन कर रहे हो, जो आप फील कर रहे हो, जो आप बर्दाश्त कर रहे हो, तो ये किसी काम में आ जाए। बट क्या होता है ना, किसी को गाली बककर, किसी को भला बुरा बोलकर आप अगर इंतज़ार करते हो, तो नहीं होते, चीज़ें सॉर्ट नहीं होती है। कुछ यूनिवर्स के नियम है, हमें वो फॉलो ही करने हैं। इस यूनिवर्स का जाता कुछ नहीं, यूनिवर्स इतना ही बोलते हैं, इस पावर में आ जाओ, हम आपको रिवार्ड देने के लिए रेडी। आप नहीं आ रहे तो हम कैसे दे रहे। उनका तो भाई सिंपल स्टेट फंडा है। बट हमारी लाइफ बढ़ रही है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है, हमारी एनर्जी जा रही है, तो इसके बारे में हमें ही सोचना पड़ेगा। तो न्यू स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है आज से। पसंद चाहिए तो सबसे पहले माफ़ करना सीख दो। क्या किया उनका यूनिवर्स देख लेंगे, हमें इतना सोचने की ज़रूरत है नहीं। हमें अपने तक सोचना है, सेल्फ लव में आना है, हर चक्र ओपन करना है, लाइफ ले फुली विथ अ लाइट हार्ट। मैंने वही बोला, हमें अपने लिए जीना है, अपने लिए खुश करना है, हैवी एनर्जी में नहीं लेना है, बर्डन लेके बिल्कुल भी नहीं जीना है। उनका वो देख लेंगे, यूनिवर्स देख लेंगे, हमें भी अपने लाइफ अच्छे से जीनी, सॉर्ट करनी है। अगर ये पर्सन आ ही नहीं सकते आपके लाइफ में और आपको पता है, कन्फर्मली आपको पता है, तो थोड़ा प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ अगर कोई नया रिश्ता आ रहा है तो उस रिश्ते को अपना लेना, उनकी पूरी छानबीन कर कर।
रिलीज योर इनर रिबेल। जी हाँ, मैंने बोला अपने अंदर से जो कुछ भी आपका गुस्सा है, रिबेल है, उसके साथ ये हो जाए, उसके साथ वो हो जाए, मैं ये करूँगी, मैं वो, छोड़ दो। उसको छोड़ना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि फॉरगिवनेस की एनर्जी भी आई थी यहाँ पे। तो ये चीज़ें आपको छोड़नी, इस यही आपके लाइफ में, रिलेशनशिप में मुझे क्या लग रहा है, ब्लॉकेज। अगर ये कोई अपने स्पाउस के लिए देख रहा है, या फिर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप चल रहा है, या फिर आपके पर्सन मैरिड है, आप सिंगल है, या फिर आपके पर्सन अपने फैमिली के प्रेशर में आकर आपको न्याय नहीं दे रहे, आपके लिए क्लैरिटी नहीं दे रहे, आपके लिए कोई डिसीजन नहीं ले रहे, आपकी सिचुएशन कौन सी भी है, अगर आपको इस पर्सन का प्यार अपने लाइफ में चाहिए, तो सबसे पहला आपके लिए ये चीज़ है कि आपको उनको दिल से माफ़ करना है। मैं मुंह से नहीं बोल रही, मैं दिल से बोल रही हूँ। दिल से माफ़ करना है, इनके लिए कुछ भी गलत नहीं बोलना है। यूनिवर्स के ऊपर इनको जाने देना, ये केस यूनिवर्स के दरबार में छोड़ दो। यूनिवर्स इनकी जिस तरीके से मरम्मत करने कर देगा, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने ऊपर फोकस करो, अपना टाइम लो, अपने लिए स्पेस दो, अपनी जर्नी के बारे में नई स्ट्रैटेजी बनाओ। अपने लिए कौन सी चीज़ आपको सुकून देती है, रिलीफ देती है, कौन सी चीज़ करने से आपको अच्छा लगता है, उन चीज़ों पे अपना ध्यान दो। क्योंकि आप हॉबी को भी फॉलो करते हैं, तब भी आप सेल्फ फीलिंग करते हैं। आप अपने पैशन को फॉलो करते हैं, तब भी आप फीलिंग करते हैं। क्योंकि अपने मन मस्तिष्क में निगेटिव थॉट ना आने देना, और अपनी एनर्जी हमेशा किसी अच्छे काम में, अच्छी चीज़ों में लगा देना, इट्स ऑल्सो वन काइंड ऑफ फीलिंग। ज़रूरी नहीं कि बैठ जाओ और घंटों मेडिटेशन करो, ज़रूरी नहीं। आप अगर एनजीओ, आपको सामाजिक सेवा करने अच्छी लगता है, तो भाई आप एनजीओ से जुड़ जाओ, कोई सामाजिक सेवा कर लो किसी के साथ जुड़कर। मंदिर जाना अच्छा लगता है तो मंदिरों में जाओ, घूमना अच्छा लगता है तो घूमो, बट अपनी एनर्जी को, अपने ऑरा को हमेशा आपको पॉजिटिव रखना है। फ्रेंड्स के साथ जाना अच्छा लगता है, फ्रेंड्स के साथ जाओ, एंजॉय करो अपना टाइम। मैं टाइम एंजॉय करने के लिए बोल रही हूँ, गलत हॉबीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए नहीं बोल रही। मैम ने बोला चलो पार्टी में चले गए, ड्रिंक कर लिया, पता नहीं क्या क्या कर लिया, वो करने के लिए नहीं बोल रही, वो करने के लिए मैं आपको लव नहीं कर रही हूँ। अच्छी चीज़ें फॉलो करनी है, ये मैं बोल रही हूँ। ओके, एंड वन मोस्ट थिंग, अगर आपको मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, वो तो डेफिनेटली करना चाहिए। देखिए, मैं तो बोलती हूँ मेडिटेशन हर किसी को करना चाहिए, कम से कम 21 मिनट तो करना ही करना चाहिए। सूर्य नमस्कार होने चाहिए, अब हमारे कम से कम 5-10 सूर्य नमस्कार सुबह उठ के होने चाहिए। 21 मिनट का मेडिटेशन होना चाहिए। अगर हो सकते तो थोड़ी बहुत वॉकिंग एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्योंकि बॉडी रिफ्रेश होती है, मेंटेलिटी फ्रेश होती है। तो ये चीज़ें कर सकते, अच्छी बात है। अब हमें अच्छी आदत लगानी ज़रूरी है। यहाँ पे एक बात भी बोलूँगी, कोई नया रिश्ता किसी के लिए आ रहा है, किसी सिंगल के लिए आ रहा है, तो आपको डेफिनेटली सोचना है। आई डोंट नो किसके लिए मुझे बात आ रही, बट ये चीज़ें आ रही है। द ट्री ऑफ विशेस इज कॉलिंग योर नेम। देखिए, विश ट्री आपके बारे में सोच रहे, मैं वही आपको बोल रही हूँ गाइस। मुझे तो इतना ऐसा लग रहा है नहीं कि मैं क्या करूँ क्या ना करूँ, कि आपको किस तरीके से हिलाऊँ और जगाऊँ। यार कि जल्दी उठ जाओ, आपके दरवाजे पे ये चीज़ें आई, आप तो सोए रहे हो, आप वहाँ उस दरवाजे में जा नहीं रहे हो और ले नहीं रहे हो अबेंडेंस, ऐसे लग रहा है मुझे। तो इतना सब कुछ अच्छा आपके लाइफ में आ रहा है, बट आप उससे क्या है ना, अनफॉर्चुनेटली आप वहाँ से अनबीके हो। तो ये चीज़ें मैंने जो आपको बोली वो करो। एज क्या हो सकती है आपकी, 43 एज हो सकती है, 41 हो सकते हैं, 22 हो सकते हैं, 29, 23, 24, 42 एंड 32 एज किसी की हो सकती है। यस, ये आपके लिए 34 एज हो सकती है। तो ये आपके लिए आया कि आप इस साल में आपके क्या ब्लॉकेज है, आपकी क्या समस्या, आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अपने ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करते हो तो आपके साथ क्या हो सकता है, कौन कौन से रिवार्ड आपको मिल सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट यू। तो हमने ये ओरेकल से देख लिया। अब मैं देखूंगी कि आप जिस भी रिश्ते में हैं, अगर वो रिश्ता आपके लाइफ में आता है तो आपका उस रिश्ते में आपका फ्यूचर कैसा रहेगा। खोज खोज के लाती हूँ गाइस टॉपिक आप लोगों के लिए, क्योंकि मैं अपने आप को हमेशा एक व्यूअर्स की जगह पे देखती हूँ कि अगर मैं एक व्यूअर हूँ तो, और मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ इतनी समस्या चल रही है, तो उनके दिमाग में क्या सवाल रहेगा, या फिर इनके सवाल आए ना आए, उनको क्या जानना ज़रूरी है। तो ये एनालाइज करके है टॉपिक डिसाइड करती हूँ। तो चलिए देखते हैं। आर्कएंजल माइकल या आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ आइए, मुझसे जुड़ जाइए। मैं जानना चाहती हूँ मेरे जो भी दर्शक देख रहे हैं,
तो मेरे दर्शकों के मेरे दर्शक जिस जिस पर्सन के लिए हमेशा वीडियो देखते हैं और जिस पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके जाना चाहते हैं, उस पर्सन के साथ अगर मेरे दर्शक अपना रिलेशनशिप आगे लेके जाएंगे, तो पहले तो उस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा ये देख लेते हैं। और अगर उस रिलेशनशिप में आगे आप जाते हो तो आपका फ्यूचर कैसा रहेगा, उस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आगे क्या होगा और मेरा दर्शकों का फ्यूचर कैसा रहेगा। थोड़ा एक नेगेटिव टच तो मुझे दिख रहा है गाइस। किसी किसी के तो उस पर्सन के साथ शादी होती हुई दिख रही है। तो देखते हैं, डेविल की एनर्जी आ चुकी है ना यहाँ पे। एक नेगेटिव पैटर्न किसी के साथ कंटिन्यू होता हुआ दिख रहा है। वैसे आप किसी किसी के लिए इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप काफ़ी सिक्योरिटी रहेगा। तो किसी किसी के पर्सन के साथ आप जाते हो रिलेशनशिप में, वहाँ पे एक सेकंड पर्सन भी रहेगा। इनके दिमाग में आपके अलावा वो सेकंड पर्सन भी रहेगा। किसी किसी के साथ वो सेकंड पर्सन रहने से ना काफ़ी आर्गुमेंट होती हुई दिख रही है। यहाँ पे ना सोर्स का भी कार्ड आया है, तो क्लैरिटी नहीं मिलेगी। ये दो लोगों में उलझे हुए रहेंगे, आपके अलावा कोई और इनके दिल दिमाग में रहेगा, कोई क्लैरिटी नहीं मिलेगी। और उसके चलते क्या रहेगा ना, ये आर्गुमेंटिव होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे एक लायन का साइन है, तो हो सकता है आप जिनके साथ जुड़े हो उनका नेचर काफ़ी इगोइस्टिक रहा हो, डोमिनेटिंग रहा हो, मैनिपुलेटिव रहा हो। तो ये थोड़ा आर्गुमेंट उस चक्कर में होता हुआ दिख रहा है। कोई कंट्रोल करना चाहता है, किसी का कोई अपने रिलेशनशिप में या फिर पर्सन को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो किसी किसी की इस पर्सन के साथ शादी होती हुई दिख रही है, जिनके साथ सपने देख रहे हैं, ऑलरेडी मैरिड है इस पर्सन के साथ। तो देखिए, तो थोड़ा एक मुझे नेगेटिव टच लग रहा है कि आपके अलावा कोई और इनके दिमाग में रहेगा, इसके चलते आर्गुमेंट होते रहेंगे इस पर्सन के साथ। बट देखिए, उतना डरने की ज़रूरत नहीं लग रही, फिर भी इस पर्सन के साथ आपका एक रिश्ता सेफ एंड सिक्योर रहेगा। तो किसी किसी के लिए इस रिश्ते में अगर ये काफ़ी टॉक्सिक मैरिज है तो ये एंजाइटी, डिप्रेशन ये रहेगा, बहुत रिग्रेटफुल रहेगा। किसी किसी के लिए डिसीजन आइसोलेटेड रहेंगे इस पर्सन के साथ। अब ये किन लोगों के लिए आ सकता है, जिनको पता है कि ये ऑलरेडी किसी मैरिड रिलेशनशिप में, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे सकते, या आपके साथ मैरिड रिलेशनशिप जैसा बर्ताव कर सकते हैं, लिविंग रिलेशनशिप में रहना, बट ये ऑफिशियली मैरिड रिलेशनशिप नहीं दे सकते। और आप ऐसे भी रिश्ते में भी आप इस पर्सन के साथ रहना पसंद करते हैं कि चलो हमें ये भी चलता है, हमें ये भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तब भी आफ्टर सर्टन टाइम आपकी ये हालत होने वाली है कि आपको रिग्रेट होने वाला है अपने डिसीजन को लेकर, क्योंकि इनके दिमाग में हमेशा कोई और रहेगा जो आपको बाद में बर्दाश्त नहीं होगा। पेज ऑफ सोर्स, जैसे ये आपका इंक्वायरी करना, स्टॉप करना, डिटेक्टिव लगाना, ये रहेगा। मीन्स वो होता है ना कि ये हमेशा सर पे टंगती हुई तलवारें रहती है। वो इसके साथ गया होगा, बात करता होगा, ये करता होगा, वो करता होगा। तो थोड़ा एक निगेटिव पैटर्न इस पर्सन के साथ अगर आप रिलेशनशिप में जाते हो तो मुझे दिख रहा है। एट ऑफ हैंड्स को क्लैरिफाई करो। अब आपको बताने की इसीलिए जो कार्ड आते हैं वही आपको बोल रही हूँ गाइस, तो किसी के लिए हेल्प हो जाएंगी मेरी इस गाइडेंस के। तो जी हाँ, देखिए, एट ऑफ हैंड्स, डेविल। काफ़ी टॉक्सिक अब्यूसिव बातें इस पर्सन से होगी। सबसे पहली बात, जो कम्युनिकेशन आपको अच्छा नहीं लगता उस तरीके से बातें होंगी, या फिर किसी नार्सिसिस्टिक पर्सन के साथ इनका कनेक्शन आगे भी चलता रहेगा। आपके पर्सन हो सकता है अपोजिट जेंडर से काफ़ी अट्रैक्टेड रहते हैं, हमेशा उनको लेकर सोचते हैं, उनके लिए टाइम स्पेंड करते हैं। ये भी अगर आपके पर्सन की हॉबीज़ रही है तो गाइस ये पैटर्न हटने वाला है नहीं आप दोनों के रिलेशनशिप से। या फिर इनको काफ़ी गलत हॉबीज़ है, मीन्स ड्रिंक करना, अपोजिट जेंडर के साथ एक्सप्लोर करना, अपोजिट जेंडर के साथ गलत गंदे तरीके से कम्युनिकेशन करना। आजकल तो वो तो ऐप भी आते हैं, तो ये चीज़ें, तो वो एक पैटर्न मुझे लग रहा है आपके पर्सन के लाइफ में रहेगा, इस पर्सन के साथ रहेगा। कंट्रोल कर जितना करने की आप कोशिश करेंगे वो एनर्जी उतनी नेगेटिव आपके खिलाफ ही होती हुई दिख रही मुझे, क्योंकि ये किसी से ज़्यादा अट्रैक्टेड बहुत हो जाते हैं।
बट मुझे सबके लिए बात नहीं लग रही। कोई कोई अगर ये डेविल के ऊपर आप कोई ना कोई सॉल्यूशन ढूंढ लेंगे। मुझे लगता है इस पर्सन के अंदर से निगेटिव एनर्जी निकालना या फिर ये निगेटिव पैटर्न रिलेशनशिप से ख़त्म करना, या ऐसा कुछ आप सॉल्यूशन कोई माध्यम आप भी ढूंढेंगे जिसमें आपको विक्ट्री मिलेंगी इस पर्सन के साथ। अगर निगेटिव पैटर्न में लगातार रिलेशनशिप फंसता आ रहा है 6 महीने 6 साल, तो हो सकता है ये पैटर्न आप ख़त्म कर देंगे, आप इसमें सक्सेसफुल हो जाएंगे। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बताइए। अगर आप अनसक्सेसफुल होते हैं, मीन्स आपके पर्सन कुछ और देखकर हमेशा निगेटिव पैटर्न में फंसते हैं। मीन्स अगर मैं ये करता हूँ या फिर इसके साथ में जाता हूँ तो मुझे ये डील मिल जाएंगी, मुझे सक्सेस मिल जाएगी, बिजनेस अच्छा जाएगा, विक्ट्री मिलेगी, स्टेबिलिटी मिलेगी, ऐसा एक सोच कर अगर आपके पर्सन जानबूझकर गलत लोगों से, टॉक्सिक लोगों के साथ रहते हैं, तो उसके चलते देखिए आपके पंगे होंगे। इतना मैं कह सकती हूँ यहाँ पे, कितना निगेटिव पैटर्न क्यों ना हो, आर्गुमेंट होंगे, आप डिसअपॉइंटेड होंगे, बट फिर भी ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता सेफ सिक्योर तो रहेगा। रिलेशनशिप में पंगे मुझे बहुत दिख रहे, झगड़े बहुत दिख रहे किसी थर्ड पार्टी की वजह से, जहाँ पे आपको लगता है कि आप अपने रिलेशनशिप में फेल हो गए, आपने आपका इतना डेडिकेशन, आपके इतने एफर्ट सब वेस्ट गए, ये आपको लग सकता है। मुझे इंट्यूटिवली क्या मैसेज डाउनलोड हो रहे पता है कि यहाँ पे मुझे तीनों पर्सनैलिटी दिख रही है। कोई ऐसा मुझे दिख रहा है कि जो अपने ही पेरेंट्स से सवाल कर रहा है कि मैं कहाँ कम पड़ा, मैंने सब कुछ सबके लिए किया, पर जब बात मेरी खुशी की आई तो मेरे लिए किसी ने कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया और मुझे हमेशा इस नेगेटिविटी के दलदल में रहने के लिए मजबूर किया। कोई अपने पेरेंट्स को लेकर ये बोल रहा है, तो कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर ये बोल रहा है कि हमने सब कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किया, जब हमारी करने की बारी आई तो हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो गया। उसको सिर्फ अपने गलत सलत दोस्त, पर्सन, पार्टनर इनकी पड़ी है, हमारे कोई ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। बस तो कोई बीवी या फिर कोई स्पाउस अपने पार्टनर को लेकर बोल रहा है कि इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से मैंने रिश्ता निभाया, खून पसीने से इतनी कमाई करी, और ये किसी और के ऊपर शॉपिंग कर रहे, पैसे लुटा रहे हैं, मेरे इमोशंस की, मेरे डेडिकेशंस की कोई कीमत नहीं। तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल पार्टी वाला भी कोई है यहाँ पे कि जिसको पता था कि एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप है, इसका कोई फ्यूचर नहीं है, बावजूद किसी ने बड़ा डेडिकेटली इस रिश्ते को निभाया है। कि मीन्स आपके पर्सन अगर किसी के साथ मैरिड रिलेशनशिप में रहे होंगे ना, तो उनके स्पाउस ने इतना नहीं किया जितना आपने किया इस पर्सन के लिए। अब आपने कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं करी थी, जस्ट एक आपको इनसे क्लैरिटी चाहिए थी, एक वैल्यू चाहिए थी, रिस्पेक्ट चाहिए था, और इनका थोड़ा बहुत अटेंशन और इमोशनल सपोर्ट चाहिए था। तो इसके लिए कोई पैसे की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, या फिर को बहुत कुछ खास दिक्कत करने की ज़रूरत नहीं थी। किसी को इमोशनल सपोर्ट देना, 2 सेंटेंस में भी इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है, अटेंशन एक वर्ड से भी अटेंशन मिल सकती है, बट ये तक नहीं मिला। क्योंकि जब आपके लिए कुछ करने की बात आती है, 2 सेंटेंस बात करने की भी बात आती है, तब भी आपके पर्सन ने आपके बारे में नहीं सोचा। उन्होंने हमेशा अपने मैरिड पार्टनर के बारे में सोचा, उनको घुमाना फिराना, उनकी ख्वाहिशें रखना, उनके लिए काम करना। तो थोड़ा आपको ऐसे लगता है कि ये आपके साथ अनजस्टिस हो रहा है, अन्याय हो रहा है। इस रिश्ते ने आखिर मुझे दिया ही क्या, मैंने तो हर रिश्ता अच्छे से निभाया, बट मुझे इस रिश्ते ने दिया क्या। खास कर ज़्यादा पेन मुझे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप फॉलो के लिए लग रहा है कि जिन्होंने अपने शादी का भी रिलेशनशिप बड़ा अच्छे से निभाया, और अगर इस पर्सन के साथ अपने एक रिलेशनशिप रखा था तो अपने उस रिश्ते को भी बड़े डेडिकेटेडली निभाया है, और आपको दोनों ओर से नहीं कुछ मिला और अपनी लाइफ में फिर भी अकेले ही रह गए। जितने भी रिश्ते डेडिकेटली निभाए अपने पार्टनर के साथ या फिर अपने लवर के साथ, कुछ नहीं मिला यहाँ पे। आई डोंट नो किसी के मैं ले रही कौन थॉट, बट ये चीज़ें आ रही। आज इस रिलेशनशिप में हमेशा मैंने वही बोला आपको कि आपके अलावा कोई ना कोई और है यहाँ पे। देखिए गाइस, जो मैंने आपको बोला वो भी इंट्यूटिव गाइडेंस था, किसी के लिए मैसेज थे।
क्योंकि मेरी अब रीडिंग ऐसे होती है कि सिर्फ कार्ड के लिए नहीं है, जो इंट्यूशन का भी पार्ट काफ़ी होता है रीडिंग में, और जो मुझे लगता है किसी के लिए ये होते ही इम्पोर्टेंट, तो उसी वक्त ये मैसेज आते हैं तो मैं दे देती हूँ, किसी की हेल्प हो जाएगी। हाँ, आप तो अपने इस रिश्ते को निभाएंगे अपने ओर से, आप किसी बात की कमी नहीं करेंगे, समानता से निभाएंगे। बट ये पर्सन है कि ये काफ़ी फ्लिकर माइंडेड है, इनके दिमाग में कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा ही रहेगा। फाइव ऑफ वैंड्स को देखते हैं फाइव ऑफ वैंड्स की क्या एनर्जी है। जी हाँ, डेथ। देखिए, गुड न्यूज़ ये है कि मुझे लगता है अंत में किसी के तो लाइफ से ये झगड़े ख़त्म ही हो जाने हैं, आर्ग्यूमेंट ख़त्म हो जाने। अब किसी के लाइफ से अगर आर्ग्यूमेंट या फिर इसकी वजह ख़त्म होती है, वेरी गुड, तो ये ख़त्म होके हो सकता है नई चीज़ें आ जाए। अगर आपके शादी के खिलाफ का लोग थे, अगर आपके शादी के खिलाफ किसी का परिवार था जिसके चलते शादी नहीं हो रही थी, तो ये पंगे ख़त्म होके किसी के साथ शादी हो रही है, ये मुझे किसी का आ रही चीज़ है। अगर आपका ट्विन फ्लेम कनेक्शन है और जहाँ पे किसी कार्मिक की वजह से, कार्मिक की इन्वॉल्वमेंट की वजह से आप दोनों का अभी तक यूनियन नहीं हो रहा था, तो मुझे लगता है कार्मिक और उसके रिलेटेड जो कि आर्गुमेंट, झगड़े कुछ भी चल रहा था, वो तो ख़त्म हो जाना है गाइस। देखिए, किसी का कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है मुझे, किसी का कोर्ट मैरिज होता हुआ दिख रहा है। और अगर किसी की मीन्स आपके पर्सन अगर मैरिड है और वो काफ़ी उनकी रिलेशनशिप में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसके चलते एक वो निगेटिव पैटर्न या फिर टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक रिलेशनशिप वाला पैटर्न आपकी रिलेशनशिप में उस थर्ड पार्टी की वजह से चल रहा था, तो किसी के लिए मुझे इंट्यूशन आ रही कि शायद वो ख़त्म हो जाएगा और काफ़ी पैसे देकर चीज़ें सॉर्ट होती हुई दिख रही है। मीन्स उनका डिवोर्स और आपकी कोर्ट मैरिज, ये दोनों एक साथ होता हुआ दिख रहा है। 9 ऑफ सोर्स को बताइए मुझे। हाँ, तो यहाँ पे एक गुड न्यूज़ ये लग रही है मुझे कि अगर आप किसी पर्सन का वेट कर रहे थे अब तक और ये पर्सन बहुत टाइम लगा रहा था, किसी और में उलझा हुआ रहता था, तो हो सकता है लंबे समय से आपका जो एंजाइटी वाला पैटर्न है, रिग्रेट वाला पैटर्न है, डिप्रेशन वाला पैटर्न है, उससे आप निकल जाएंगे। आप अपने पावर में आते हुए दिख रहे। सबसे पहली बात, अपने पावर में आते हुए दिख रहे, कॉन्फिडेंट एनर्जी में आते हुए दिख रहे। सेकंड वाली बात ये लग रही कि जिस पर्सन के कारण अब तक आप एंजाइटी में जी रहे थे, डिप्रेशन में जी रहे थे, उस पर्सन से वो एक्शन आपको मिलने वाला है जिसके चलते आपके लाइफ से डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। ये भी मुझे मैसेज आया। तो पहले मैंने मेन स्प्रेड लेकर क्या एनर्जी वो भी बता दिया, और क्लैरिटी करके हमें अब क्या होगा, ये एनर्जी है उसको रिप्लेस इस तरीके से भी ये होने वाली है और ये आपके साथ हो सकता है। तो ये दोनों एनर्जी मैंने आपको बोल दी रिलेशनशिप में। ओके, तो अब देखते हैं कि आपके एंसेस्टर आपको क्या गाइडेंस देते हैं। आर्कएंजल माइकल, आर्कएंजल रफाएल, प्लीज़ मुझे बताइए जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके एंसेस्ट्रल या इनके एंजल्स मेरे दर्शकों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। आज मैंने ज़्यादा से ज़्यादा ओरेकल कार्ड यूज़ किए, ओरेकल कार्ड एंड टैरोट, ऐसे रीडिंग दी है मैंने। यहाँ पे हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्टेस की एनर्जी बहुत आ रही है। वाटर गार्डियन, यहाँ पे वाटर की वहाँ पे भी एनर्जी आई थी। मीन्स वाटर गार्डियन कोई एंजल या फिर एंसेस्टर है जिनका आपको सपोर्ट मिल सकता है, आपको उनसे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। ये ब्रोकन एरो की बात आ रही है कि आपको पीस की एनर्जी में आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रोकन एरो एक ये भी बात है कि भेदनी है आपको अशांति को, आपके अंदर जो मेंटल मानसिक अशांति चल रही उसको भेद कर आपको पीस की एनर्जी से कनेक्ट होना है, अपने अंदर पीस को बढ़ाना है। यस, और इमोशंस को क्या करना है, बैलेंस करना है। उसके लिए आप वाटर गार्डियन एंजल से आपको कनेक्ट होना है। हाई प्रीस्ट की एनर्जी है, ऑलरेडी आपके अंदर हाई प्रीस्ट की एक एनर्जी है। हो सकता है कोई बहुत बड़े महंत परिवार से है, ब्राह्मण परिवार से है, या फिर आपके एंसेस्टर कुछ ऐसा धार्मिक कार्य करते थे। एक पावरफुल स्पिरिचुअल कनेक्टिविटी आपको अपने डीएनए से कनेक्टेड है, आपके एंसेस्टर से कनेक्टेड है। तो
आपको अपने एंसेस्टर के एनर्जी से कनेक्ट होना है और अपने गार्डियन एनर्जी से कनेक्ट होना है। मेडिसिन गार्डियन, तो कोई यहाँ पे हीलर था, मीन्स आपके एंसेस्टर जो रहे होंगे वो बड़े सक्सेसफुल हीलर रहे होंगे, जिन्होंने लोगों का उपचार किया होगा, या फिर खुद आर्कएंजल रफाइल आपके गार्डियन एंजल रहेंगे। तो आपको आर्कएंजल रफाइल से भी कनेक्ट होना है। गार्डियन एंजल देखिए यहाँ पे, यू आर नॉट अलोन, आप अकेले नहीं हो, आपके गार्डियन एंजल आपके साथ है। जैसे अगर आप कोई फेदर देखते हैं या फिर कोई पीस आपको फील होता है, कभी कभी आप कैसे समझ सकते हैं, परेशान हैं, कोई समस्या का हल ढूंढ रहे और आपको किसी न किसी फॉर्म में हेल्प मिल गई, तो समझ लेना कि एंजल्स आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं। आपने फेदर देख लिया, रिपीटेड नंबर्स आपने देख लिया, तो आप समझ लेना ये एंजल आपके सराउंडिंग है और आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस देने की। देखिए हाई प्रीस्ट एंड हाई प्रीस्ट, आपके एंसेस्टर भी काफ़ी स्पिरिचुअल एंड पावरफुल पर्सन रहे होंगे और आप भी कुछ कम नहीं है, आप भी एक बहुत पावरफुल डिवाइन फेमिनाइन है। यहाँ पे आप में काफ़ी मिस्टिक पावर है। तो यस, मून की एनर्जी, इंट्यूटिव मैसेज आपको बहुत आते हैं और आप उसको क्या करते हैं, आप इसको इग्नोर करते हैं। तो इस इंट्यूटिव है, आप काफ़ी इंट्यूटिव है और आपके एंसेस्टर, आपके एंजल्स आपको काफ़ी मैसेज देते हैं, बट आप इग्नोर करते हैं, इनके ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। बहुत अच्छे मैसेज आएगा आज। तो हाई प्रिस्टेस की एनर्जी, आज की एनर्जी का मैं हाईलाइट बोलूँ तो हाई प्रिस्टेस, यहाँ पे डिवाइन फेमिनाइन है। अर्थ गार्डियन, जी यहाँ पे गार्डियन, तो यहाँ पे वाटर भी आ गया, अर्थ भी आ गया, मेडिसिन भी आ गया, गार्डियन भी, सारे एंजल्स यहाँ पे आ गए आपके। तो जब मेडिटेशन में बैठते हो ना, तो आपको माय एंजल्स, डिवाइन ऑलमाइटी गॉड, डिवाइन एंजल्स, आर्कएंजल्स, माय गार्डियन एंजल्स, माय असेंडेड मास्टर, माय एंसेस्टर, माय पेरेंट्स, माय ऑल गुरुस, जिन्होंने मुझे किसी न किसी माध्यम से, किसी न किसी तरीके से एक डिवाइन हेल्प दी, सभी को कॉल करती हूँ, कॉल करता हूँ। इस मेडिटेशन में आओ और मुझे अपनी एनर्जी से हील करो। जो आपको ये मैसेज भी आ रहा है, आपके अर्थ गार्डियन एंजल्स आपको क्या मैसेज दे रहे हैं कि आपको ग्राउंडेड रहना है, ग्राउंडेड एनर्जी से कनेक्ट होना है, मीन्स आपको अपना रूट चक्र ज़्यादा बैलेंस करना है। ब्रोकन एरो को क्लियरफाई करो। जी हाँ, आइसोलेशन, थोड़ा घूमने के लिए जाओ भाई, अकेले सफ़र करो ये बोल रही है। आप थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकालो। यहाँ पे वो क्वाइट वाला मैसेज आया था ना, वही लग रहा है मुझे। मेंटल पीस की खोज करो, मिल जाएगी आपको, पीस मिल जाएगी। सोल सर्चिंग करो, सोल सर्चिंग का सबसे बढ़िया मेडिसिन होता है अपने अंदर शांति पाने का। क्वीन ऑफ फैंस, गार्डियन एंजल, वाटर गार्डियन एंजल को क्वीन ऑफ फैंस ने क्लेरिफाई किया। एक टॉक्सिक साइकिल में अटके थे, धोखा, बीट्रेयल, बैकस्टैबिंग किसी ने आपके साथ करी थी, इसके लिए ओवर इमोशनल होकर आप उसी पैटर्न में फंसे थे। कॉन्फिडेंटली उस एनर्जी से आपको निकलना है। आपके गार्डियन एंजल्स आपको वहाँ से निकलने में आपके हेल्प करेंगे। हाई प्रीस्टेस, जी हाँ, आपके एंसेस्टर हैं। यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है ना, आपके एंसेस्टर्स या तो आपके सिबलिंग के रूप में आए हैं या तो आपके बच्चे के रूप में आपके साथ आए हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। आपको लगता भी है कि कभी कभी आपके अगर बच्चे हैं तो आपको लगता है कि इसको कम उम्र में इतना मैच्योर कैसा है, इतनी अच्छी अच्छी बातें कैसा होता है। तो किसी के एंसेस्टर ही आपके बच्चे के फॉर्म में आए हैं, नहीं तो आपके सिबलिंग के फॉर्म में आए हैं। मेडिसिन गार्डियन एंजल, जी हाँ, यहाँ पे आर्कएंजल रफाइल की एनर्जी से जुड़ना ज़रूरी है। हर चक्रा के ऊपर काम करो। इस हीलर की एनर्जी है, या तो आप खुद एक हीलर है तो आपको अपनी हीलिंग एनर्जी स्प्रेड करनी है, अपनी हीलिंग से लोगों को हील करना है, थोड़ी आपको जनसेवा करनी है हीलिंग होकर। तो देखो आपके लाइफ में ये सारी खुशियाँ आती हुई दिख रही, सेलिब्रेट करते हुए दिख रहे हैं। कोई प्रपोजल अगर आपको आया है, आप एक्सेप्ट नहीं करें क्योंकि आपका हर चक्रा ब्लॉक है। गार्डियन एंजल्स, जी हाँ, आपके फैमिली में डिस्टेंट जी हाँ निर्धारित है, आपको आपके गार्डियन एंजल आपसे कनेक्टेड है और आपके फैमिली में, आपके फैमिली मेम्बर में भी कोई गार्डियन एंजल के स्वरूप में है आपके। हाई प्रीस्टेस को क्लेरिफाई करा, 10 ऑफ, जी यहाँ पे है, यहाँ पे आपके फैमिली में कुछ दो लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं
जो काफ़ी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से जुड़े हैं। ये आपके एंसेस्टर हो सकते हैं, ये आपके डीएनए थ्रू, ये आपके स्ट्रॉन्ग एंसेस्टर हो सकते हैं। हाल ही में कोई एंसेस्टर आपके गए हैं तो वो एक पावरफुल एनर्जी में है जो आपको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। मीन्स हो सकते हैं आपकी माँ हो या फिर आपके पापा या फिर आपके दादा या नाना नानी, ऐसा ऐसा कुछ। मीन्स यहाँ तक कि मुझे ये जनरेशन लग रही है कि वो जनरेशन वाले जो एंसेस्टर हैं जो अभी आपको छोड़कर गए हैं, उनसे आपको लगातार हेल्प मिलती है, बट आप उन तक जुड़ नहीं पा रहे हो। मून की एनर्जी को प्रेफर कर रहे हैं। यहाँ पे आपको हैग नहीं रहना है, स्ट्रक नहीं रहना है। लाइफ का फेस कितना भी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, किसी भी सिचुएशन में आप कितने भी अटके हैं, लटके हैं, पता नहीं क्या हो रहा है, बट आपको अपने आप को बैलेंस करना है। हर सिचुएशन में आपको अपने आप को बैलेंस करना है। कैसे कर सकते हैं? काफ़ी इंट्यूटिव मैसेज आपको आते हैं। हर मैसेजेस को इग्नोर नहीं करना है, उसको सुनना है, समझना, उसको फॉलो करना है, उसके ऊपर काम करना है। फिर अपने लाइफ में जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं वहाँ से आपको निजात मिल जाएगा। हाँ, यहाँ पे अर्थ गार्डियन एंजल एंड पेज ऑफ पेंटेकल की एनर्जी। तो आपको थोड़ा भाई प्रैक्टिकल हो जाओ, थोड़ा मटेरियलिज्म के बारे में भी सोचो। स्पिरिचुअलिटी होनी अच्छी बात है, बट सिर्फ स्पिरिचुअल थॉट से रहना नहीं। यहाँ पे आपको बैलेंस करना है अपनी स्पिरिचुअलिटी भी और आपका मटेरियल लाइफ भी, क्योंकि आप अगर मटेरियल लाइफ में आए हैं तो आपको उसको भी बैलेंस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पिरिचुअलिटी का सहारा आपको बस अपने आप को बैलेंस करने के लिए, किसी भी नेगेटिव एनर्जी से, पैटर्न से, कर्मा से बचने के लिए आपको स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी है। बट मटेरियल लाइफ आपको जीनी होती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आपको बैलेंस करने के लिए, आपके अंदर स्ट्रेंथ लाने के लिए, आपको पावरफुल बनाने के लिए होती है। और मटेरियल लाइफ उस पावर को लेकर अपनी मटेरियल लाइफ, अपनी मटेरियलिज्म को आपको क्या करना होता है? सक्सेसफुल करना होता है। तब जाके आप एक कंप्लीट सक्सेसफुल ह्यूमन लाइफ जी सकते हो। चलिए देखते हैं कि एंजल आपके लिए क्या गाइडेंस देते हैं। एंजल मेरे दर्शकों के लिए आप क्या गाइडेंस देंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक। डोंट स्टॉप, परफेक्ट टाइमिंग, अबंडेंस आपके लाइफ में आनी। यस, जी हाँ, वेरी गुड। यस, अब इतना अच्छा गाइडेंस मिलने के बाद अगर आप पर्सन में भी फॉलो करते तो क्यों पीसफुल रिजोल्यूशन नहीं आएगा भाई? लाइफ में आएगा, पीसफुल रिजोल्यूशन भी आएगा। कब? विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ में आ जाएगा, क्योंकि एंजल भी देखेंगे, डिवाइन भी देखेंगे ना। आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 8 दिन किया, कर रहे हो या फिर करके छोड़ रहे हो, वो भी देखते। तो क्या करना है आपको? करके छोड़ना नहीं है, डोंट स्टॉप नहीं हुए, करते रहना है जो मैं आपको गाइडेंस दे रही हूँ। तब जाके क्या आने वाला है आपके लाइफ में? परफेक्ट टाइमिंग आने वाला है। क्या और क्या कर सकते हैं आप किसी से हेल्प भी ले सकते हैं, गाइडेंस ले सकते हैं। परफेक्ट टाइमिंग कब तक आ जाएगा और क्या आने वाला लाइफ में? सिचुएशन इम्प्रूव हो जाएंगी, अबेंडेंस आने वाला है। एंड यहाँ पे बिग यस का आपको साइन दिया है। तो गाइज ये थी मेरी आज की रीडिंग आपको कैसे लगी? ये मेरी जो रीडिंग है ना गाइज, कम से कम ये वाली रीडिंग आप 2 बार डेफिनेटली उसको सुनना। यहाँ पे मुझे खुद नहीं पता, बट मुझे इतना पता चल रहा है यहाँ पे बहुत ही गहरे मैसेज गए हैं। तो मैं खुद भी सुनूंगी, क्योंकि मैं बोल के आ गई हूँ तो पता नहीं, बट मैं सुनूंगी। इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ पे आज बहुत इंट्यूटिव मैसेज हो सकता है, कुछ मेरे लिए भी हो, तो मैं सुनूंगी डेफिनेटली। आप भी सुनना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। एंड यस गाइस, हो सकता है कल मैं लाइव आऊँगी, टाइम मैं आपको बता दूंगी बाद में, कम्युनिटी पेज मेरी चेक कर लेना। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।